नमस्कार। मैं एम्स राजकोट के बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि एम्स राजकोट में आज की डेट में हमारी ओपीडी की स्ट्रेंथ जो है वो 1000 क्रॉस कर गई और एक हफ्ता पहले ही हमने टोटल आउटडोर पेशेंट की संख्या जो थी वो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। हमारी आईपीडी सर्विसेज मरीजों की पूरी संतुष्टता से काम कर रही हैं और जो भी मरीज यहाँ पे आता है वो बिल्कुल खुश होके जाता है और मिनिमम चार्जेस उसको लगते हैं जो सरकार ने तय किए हैं। अब तक 400 या 500 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हमारे 4 ऑपरेशन थिएटर में हो चुकी हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं वो भी उसको कर रहे हैं। मेरे अस्पताल में फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स, आउटसोर्स स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिला के आज की डेट में तकरीबन 800-900 लोग तैनात हैं। आज तक मेरे पास किसी की भी ऐसी कोई कंप्लेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या आईसीसी के पास इन एम्प्लॉयज़ में से किसी की कोई कंप्लेन कि किसी को कोई परेशानी है या कोई हरासमेंट है या किसी को किसी चीज़ की तंगी है, वो आज तक बिल्कुल नहीं आई। एम्स में एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर उसका हेड होता है, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरे जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो फौज से रिटायर हो रहे थे तो 2 महीने पहले उनको यहाँ से जाना पड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हमें नए डिप्टी डायरेक्टर मिल जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर के बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आते हैं। आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो भी गुजरात गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे आए हुए हैं 3 साल के लिए। एक फॉर्मेलिटी होती है कि कोई भी आदमी जब डेपुटेशन पे आता है तो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 11 महीने के बाद वो अपनी एक्सटेंशन लेता है। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए एक कोई लेटर है जो भी किसी पेपर ने छापा है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो मैं ये आपको बिल्कुल वो बता देना चाहता हूँ कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेदाग, ऑनेस्टली स्पेंडिंग देयर एक्स्ट्रा टाइम to complete the work of 20 people, only 4 people are working। तो ये सारा काम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे हैं और मुझे आज तक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी कोई कंप्लेन नहीं आई, ना ही जब हमारे डीडीए साहब इधर थे उनके थ्रू या किसी और के थ्रू। तो इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई तकलीफ होती है या कोई परेशानी है तो हमारी एम्स में उसके पूरे रिपोर्टिंग चैनल बने हुए हैं, वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। महिला कर्मचारी के लिए भी मैं अश्योर करता हूं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो या तो मेरे पास डायरेक्टली आएँ या वो डायरेक्टली हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं। और इस चीज़ की जानकारी जब भी मैं इनकी कॉन्फ्रेंस लेता हूँ इसमें बार बार दी जाती है, चाहे फैकल्टी हो, चाहे जेआर हो, चाहे एसआर हो, किसी भी महिला कर्मचारी को मैं बार बार से अश्योर करता हूं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो मेरे पास आए या डायरेक्टली हमारी इंटरनल कमेटी के पास जा सकते हैं बिना मुझे बताए भी। और बच्चों के लिए अलग से एक कमेटी बनी हुई है कि बच्चे अपनी कमेटी, उनकी अलग अलग कमेटियाँ हैं, मेस कमेटी हैं, हमारे डीन एकेडमिक्स हैं जो उसके इंचार्ज होते हैं, उनको कंप्लेन कर दे। जब मेरे संज्ञान में कोई चीज़ ली जाएगी तो मैं उसके बारे में पूरा ध्यान रखूँगा। मैं फिर एक बार आपको इश्योर करना चाहता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर किसी को कोई तकलीफ है इंस्टीट्यूट की तरफ से या कोई प्रॉब्लम है या उनको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, मैं ओपन ऑफर देता हूँ। सुबह से शाम मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ या मैं टेलीफोन पे अवेलेबल होता हूँ। मेरे को या डायरेक्टली कंप्लेंट कमेटी में जाके अपनी ग्रीवियंस जो है उधर रख सकते हैं, जिसके लिए हमारा सिस्टम डे 1 से यहाँ पे
एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैं कुछ एक बात एम्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी एम्स पिछले 3 साल में कोरोना को 1 साल निकाल के इस गति से तेज़ी से आगे बढ़ी है, जिसकी तारीफ हमारे माननीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी की, और सारे लोग इसको देख भी रहे हैं कि हमने 3 साल के अंदर ओपीडी आईपीडी के 250 बेड वो पूरे शुरू किए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एम्स की कंस्ट्रक्शन जो होती है उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, उसका एक पहले नक्शा बनाया जाता है जिसको हम डीवीआर बोलते हैं। उसके हिसाब से ये गवर्नमेंट की ही एजेंसी है जिसको राइट्स बोलते हैं। हर 3 महीने में राइट्स आती है, क्वालिटी चेक करती है, वो डीवीआर नक्शे के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है, वो उनका रोल होता है। इसमें एम्स का रोल बिल्कुल भी नहीं होता। एम्स का रोल सिर्फ इतना होता है कि जो हमें बताते हैं, वो मिनिस्ट्री जब पूछती है कि एम्स कितनी बन गई, तो हम बताते हैं कि एम्स जितनी बन गई। जैसे आज की तारीख में कागजों में हमारे हिसाब से एम्स जो है 80% से ज़्यादा बन चुकी है, और उसको अगर कंपेयर किया जाए फाइनेंशियल प्रोग्रेस से, वो भी 80% से ज़्यादा फाइनेंसिस उसके पेमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू हो चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब इतनी बड़ी कोई भी इंस्टीट्यूट बनती है तो उसमें छोटी मोटी कमियां शुरुआत में आती हैं, क्योंकि हमने कोई बनी बनाई इंस्टीट्यूट ली नहीं। जैसे ही इंस्टीट्यूट बनती जा रही थी हम उसमें एंटर करते हैं, उसके फॉल्ट निकालते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। तो कभी कोई छत गिर जाना या कभी कोई कुछ वो हो जाना, हम इमीडिएटली राइटिंग में देते हैं और इन एजेंसीज को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। फिर वो आके हमारे पास एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सर इसलिए हुआ और आगे के ऐसा नहीं होगा। तो उसको भी हम मॉनिटर करते हैं और हम राइटिंग में उनको देते हैं। ये नहीं कि हमने वर्बल बात करते हैं। जहाँ भी हमें लगता है कि इन्होंने ये छत गिर रही, छत नहीं गिरी थी एक्चुअली, ये फॉल्स रूफ जो होती है उसके ऊपर बड़ी बड़ी एसी की डक्ट जाती हैं, और उसकी जब कंडेंसेशन होती है तो उसका पानी जब नीचे गिरता है, तो चाहे वो पीओपी हो, चाहे वो जिप्सम का हो, चाहे वो किसी का भी नीचे लगा है, वो पानी की वजह से उस पर इफेक्ट होता है और वो अपना जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है। और इतने लंबे इसमें अगर एक की भी स्ट्रेंथ कम होगी तो वो पूरे का पूरा नीचे आ जाता है। बट भगवान का शुक्र है कि जब भी ये हादसा हुआ है हमारे किसी भी एम्प्लॉयज़ को अभी तक चोट नहीं लगी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमने बार बार दोनों एजेंसीज को बुला के रिटर्न में वार्निंग दी है और मिनिस्ट्री को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया है। नमस्कार।